रात घनी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल की टहनियों में से अजीब सी आवाज निकलती थी, जो कि बेताल की हंसी थी। बेताल की हंसी उस घने जंगल में गूंजती थी। तभी राजा विक्रमादित्य बेताल का शव, जो कि वट वृक्ष पे उल्टा लटका हुआ है, और वो हंसी से गूंज रहा है पूरा जंगल। तभी राजा विक्रमादित्य क्या करते हैं, पूरे साहस के साथ आते हैं और अपने कंधे पर उस शव को लादते हैं और बेताल को लाद कर जैसे ही निकलते हैं बेताल कहानी कहना प्रारंभ करता है। बेताल विक्रमादित्य को कहता है कि हे विक्रमादित्य, रास्ता बहुत लंबा है और इस रास्ते को काटने के लिए फिर हम सुनते हैं एक दूसरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी चैनल में आज हम लेके आए हैं विक्रम बेताल की कहानी नंबर 2, भाग नंबर 2, जिसका नाम है अंगरक्षक, जिसमें हम जानेंगे अंगरक्षक यानी सेवक का क्या धर्म है और वो किस प्रकार त्याग करता है। और कहानी के अंत में होगा एक प्रश्न, जो कि बुद्धि और चातुर्य का एक प्रश्न होगा, जिससे हमारी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर बेताल विक्रमादित्य को कहानी कहना प्रारंभ करता है कि राजा विक्रमादित्य सुन, एक वर्धमान नाम का एक नगर था, जहाँ का राजा था रूपसेन। रूपसेन जो राजा था वो बहुत ही प्रजापालक था, प्रजा के हितों का बहुत ध्यान रखता था और प्रजा में भी बहुत संतोष था। उसी नगर में एक वीरसेन नाम का एक युवक रहता था। उस युवक की इच्छा थी कि मैं राजा रूपसेन का अंगरक्षक बनूं। तो एक दिन वो राजा के पास जाता है और अपनी इच्छा जताता है कि राजा जी, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। तो इस पर राजा वीरसेन से पूछते हैं कि तुम इस सेवा कार्य का क्या मूल्य लोगे। तो उस पर अंगरक्षक कहता है कि मैं 9 स्वर्ण मुद्राएं रोज की लूंगा। तो इस पर राजा कहते हैं कि 9 स्वर्ण मुद्राएं ये तो ज्यादा नहीं है। तो अंगरक्षक इस पर क्या कहता है कि आपके जीवन का मोल तो अनमोल है। तो हे राजा जी, ये मुद्राएं तो मैं आपसे बहुत कम मांग रहा हूँ। आपका जीवन तो अनमोल है, ये तो मेरी सेवा का मोल है। तो इस पर राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ। तो इस पर राजा क्या करते हैं, उस अंगरक्षक को सेवा पर रख लेते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपने कक्ष में विश्राम करते हैं। तो उसी समय एक स्त्री के रोने की आवाज आती है। तो अंगरक्षक है वो देखता है कि राजा के कक्ष के बाद किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। तो अंगरक्षक भागता है और देखता है कि स्त्री क्यों रो रही है। और राजा जी भी उनसे पूछते हैं कि स्त्री के रोने का कारण पूछो, कि स्त्री को क्या दुख है और उसके दुख का निवारण करो। तो इस पर अंगरक्षक जाता है और उस स्त्री से पूछता है, सुनो, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने राजा के लिए रो रही हूँ। क्यों? तुम अपने राजा के लिए क्यों रो रही हो? काल देवता राजा को निगलने वाले हैं। कि तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों विलाप कर रही हो। तो स्त्री कहती है कि मैं जो रो रही हूँ, मैं अपने राजा के लिए रो रही हूँ। क्यों? तुम राजा के लिए क्यों रो रही हो? अंगरक्षक बहुत ही चिंतित होता है, क्योंकि वो राजा की सेवा के लिए हाजिर होता है और वो राजा की रक्षा के लिए ही तो नियुक्त हुआ है। तो अंगरक्षक चिंता करता है और पूछता है कि तुम बताओ कि तुम राजा के लिए क्यों रो रही हो। तो इस पर स्त्री बताती है कि यहाँ पर जो काल पुरुष है वो राजा को क्या करना चाहता है, वो राजा को निगलना चाहता है। यहाँ पर जो काल पुरुष है राजा के प्राण लेना चाहता है, और जब तक वो राजा के प्राण नहीं लेगा वो काल पुरुष संतुष्ट नहीं होगा। तो
अंगरक्षक कहता है कि मैं अपने राजा की रक्षा के लिए अपने स्वयं के प्राण दूंगा और मेरा जो परिवार है, जो पूरा परिवार है, उस काल पुरुष के आगे जाएंगे और अपने प्राणों की आहुति देंगे और हम हमारे राजा की रक्षा करेंगे। तो अब जो स्त्री है वो अंगरक्षक को कहाँ लेके जाती है? काल पुरुष के पास लेके जाती है। जैसे ही काल पुरुष के पास लेके जाती है स्त्री, तो क्या करता है? अंगरक्षक अपने परिवार के सहित काल पुरुष को अपने आप के हवाले कर देता है, परिवार को उसके हवाले कर देता है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है कि जो अंगरक्षक है वो काल पुरुष के क्या हो गया है, प्राणों की आहुति देती है और काल पुरुष के हवाले कर दिया गया है, तो राजा को बड़ी चिंता होती है। तो राजा कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो मेरा अंगरक्षक है, वो मेरी प्रजा है, तो मैं अपने अंगरक्षक को ऐसे खोने नहीं दे सकता, उसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो राजा क्या करता है? उस काल पुरुष को कहता है कि हे काल पुरुष, तू मेरा भी सेवन कर, क्योंकि ये मेरी प्रजा है, ये मेरा अंगरक्षक है और मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब राजा अपने आप को स्वयं काल पुरुष के हवाले कर देता है और इस पर बेताल विक्रम से प्रश्न करता है। तो बता विक्रम की राजा का पुण्य ज्यादा है कि अंगरक्षक का पुण्य ज्यादा? बता विक्रम, अगर तू नहीं बोला तो तेरे सर के टुकड़े कर दूंगा। हे विक्रमादित्य, अब बता, तेरी बुद्धि की परीक्षा है कि यहाँ पर राजा का पुण्य बड़ा है या अंगरक्षक जो कि इनकी सेवा में कार्य कर रहा था। इन दोनों में से किसका पुण्य बड़ा है और किसका पुण्य महत्वपूर्ण है? बता। यदि तू बोलेगा तो क्या होगा? मैं उड़ जाऊंगा, और यदि तू इस प्रश्न का जवाब नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? तेरा सिर फाड़ दूंगा। तो इस पर राजा विक्रमादित्य उत्तर देते हैं कि सुन बेताल, यहाँ पर किसका महत्वपूर्ण है पुण्य? यहाँ पर पुण्य महत्वपूर्ण है राजा का, क्योंकि सेवक का धर्म तो क्या है कि राजा की रक्षा करना। तो सेवक का धर्म तो यही था कि राजा के प्राणों की रक्षा करे। लेकिन राजा जो है प्रजा के लिए यदि त्याग करता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजा का जीवन पूरी प्रजा से जुड़ा हुआ होता है और राजा यदि प्रजा के लिए इतना बड़ा त्याग करता है तो वो त्याग महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर राजा का पुण्य बड़ा माना जाएगा, महान माना जाएगा। तो जैसे ही ये उत्तर बेताल सुनता है और बेताल खुश होता है और फिर बेताल हा 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 करके हंसता है और विक्रमादित्य को कहता है, सुन विक्रमादित्य, तूने उत्तर तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन तू फिर फंस गया मेरे जाल में। अब देख, तू बोला और मैं उड़ा। तो बेताल क्या करता है? उड़कर फिर से उसी वट वृक्ष पर चला जाता है और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो सच्चा धर्म होता है वो एक संतुलन मांगता है, किसका? कर्म का, त्याग का, जिम्मेदारी का। जो सच्चा राजा होता है वही प्रजा की रक्षा करता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा जो सच्चा धर्म है उस सच्चे धर्म में हमें संतुलन बनाना आना चाहिए। तो हम ऐसे ही मनोरंजन और रहस्य से भरी कहानी फिर से लेके आएंगे, जिसमें हमारी बुद्धि की परीक्षा होगी और अंत में मिलेगी हमें एक सीख। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।